गुड मॉर्निंग क्लास 7। आज हम हमारे हिंदी का चैप्टर 4 कठपुतली पढ़ेंगे, जो कि एक कविता है और इसके कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र। कठपुतली क्या होती है? कठपुतली होती है एक लकड़ी से बनी पुतली, जिसको धागों से बांधकर जो खेल तमाशे दिखाता है कठपुतली का, वो धागों से बांधकर किसी न किसी किस्से के ऊपर उसका नाच दिखाता है। ठीक है बच्चों, तो कठपुतली पर क्या कविता लिखी है भवानी प्रसाद मिश्र ने, वो हमें कठपुतलियों के माध्यम से पराधीनता के दुख को व्यक्त करना चाहते हैं। इस कविता में हमें भवानी प्रसाद मिश्र जी कठपुतलियों के माध्यम से पराधीनता के दुख को, पराधीनता यानी कि प्रतिबंध, गुलामी या बिल्कुल उनको बांध के रख देते हैं तो वो स्वतंत्र नहीं होते हैं, ये होती है पराधीनता। तो इस दुख को व्यक्त कर रही है वो कठपुतलियाँ। कविता में कठपुतलियाँ स्वतंत्रता की इच्छा से अपनी बात को व्यक्त कर रही हैं। कठपुतलियाँ स्वतंत्र होना चाहती हैं और वह यही बात कर रही हैं कि हमें इन धागों से बंधी हुई धागों को हटाओ, हमें स्वतंत्र करो और हमें पराधीन नहीं रहना, हम तुम्हारे इशारों पर नहीं नाच सकते। इस तरह की वो भावनाएं कठपुतलियाँ इसमें हमें बता रही हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं लेसन कठपुतली, जो कि एक कविता है। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। तो पाँवों पर छोड़ने का अर्थ है आत्मनिर्भर बनने दो, यानी कि मुझे इंडिपेंडेंट बनने दो। तो क्या है इसका अर्थ? कवि बताते हैं कि धागों से बंधी कठपुतली को अपनी परतंत्रता पर, अपनी गुलामी पर, प्रतिबंध पर बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहती है उसे दूसरों के इशारों पर नहीं नाचना है, अब वह दुखी है अब, और कठपुतली स्वतंत्र होकर अपने पाँवों पर खड़ा होना चाहती है। इसलिए वह कहती है कि मेरे हाथ पैरों में जो बंधन रूपी धागे बांधे हैं उन्हें तोड़कर मुझे आज़ाद कर दो। अर्थात कठपुतली किसी दूसरों के इशारों पर नहीं नाचना चाहती है, आज़ाद होना चाहती है और आत्मनिर्भर बनना चाहती है। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। मन के छंद छूने का मतलब हमारे मन की करने का, दिल की आवाज़ सुनने का, कि जो हम चाहती हैं हमारे मन से हम वो नहीं कर पा रही हैं। मन के छंद छुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। तो इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जब एक कठपुतली ने स्वतंत्र होने की बात कही तो सभी कठपुतलियों ने और यानी कि दूसरी बाकी जो कठपुतलियाँ थी, सभी कठपुतलियों ने उसकी बात का समर्थन करते हुए कहा कि बहुत समय से हमने अपने मन से कुछ नहीं किया, यानी कि कभी बहुत समय से हमने अपने मन की नहीं की है और हम स्वतंत्र होकर अपने मन की करना चाहते हैं। हम इसीलिए स्वतंत्र होना चाहती हैं। यह सोचकर सबको अच्छा तो लगता है, लेकिन जब पहली कठपुतली पर सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वह इस सोच में पड़ जाती है कि क्या स्वतंत्र होना उचित होगा। पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी कि क्या स्वतंत्र होना उचित होगा, क्या ऐसा करके वे खुश रह पाएंगी। वह सबकी जिम्मेदारी समझती हैं, इसलिए सोच समझकर कदम उठाना चाहती हैं। कि जब एक कठपुतली ने यह इच्छा जाहिर की कि मैं स्वतंत्र होना चाहती हूँ, तो बाकी कठपुतलियाँ और कठपुतलियाँ कि हाँ बहुत दिन हुए, और कठपुतलियाँ भी उनको समर्थन करती है और कहती है कि हाँ बहुत दिन हो गए हमें मन की किए हुए, आत्मनिर्भर हुए। ठीक है बच्चों, तो इसमें कठपुतलियों की पराधीनता के बारे में कवि हमें बता रहे हैं।